जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंग, कुमति निवास सुमति के संगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा कहाँ गई हमें? हाँ कहाँ गई? बत्ती काहे बंद हो गई? हाँ ये देखो, हमका कुछ नहीं करना बता रहे हैं। हम अकेले नहीं है, हमें साथ स्वयं हनुमान जी है। वो तुमको बहुत दूर देंगे बता रहे हैं। अपनी पूंछ से गोल गोल जोर से घुमाएंगे और कहीं पटक देंगे। शिवा का भूत जो है वो आपका सता रहा है। ये पीछे का नहीं है। बचाओ! कैसी हैं बबली देवी? शिवा हम फाइन नहीं है। तुम कैसे हो शिवा? हम बहुत नाराज हैं तुमसे। काहे? तुमने हमारी बात नहीं मानी ना? कौन सी बात शिवा? उस दिन जब हमने तुम्हें फ्रिज के अंदर घुसाया था, तब हमने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें हमारी माफी तभी मिलेगी जब तुम अपना सच अपने मुंह से सबके सामने बताओगी। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया ना? शिवा, वो हम ना वो सही मौके और सही समय का इंतजार कर रहे थे। जब गुनाह कर रही थी तब तुम्हें नहीं दिखा? तब तुम्हें कोई ख्याल नहीं आया? जब तुम हमारी और हमारी माँ की जान लेने जा रही थी तब तुम्हें कोई समय का ख्याल नहीं आया? लेकिन अब जब गुनाह को कबूल करने का वक्त आया है तब सारे मौके याद आ रहे हैं तुम्हें। लेकिन अब वो मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। काहे? क्योंकि तुम वो मौका गवा चुकी हो बबली देवी। मौका गवा चुके? काहे शिवा? क्योंकि हमारा दिया हुआ मौका तुम खो चुकी हो बबली देवी। अब तुम हमारे साथ नर्क की आग में जलोगी, नहीं। गर्म तेल की नदी में बहोगी, तड़प तड़प कर चिल्लाओगी। नहीं शिवा नहीं। ये देखो शिवा, तुम हमें पिटवा जैसे हो। हमने कभी तुमने और अर्नब के बीच में फर्क नहीं किया है। झूठ पर झूठ, फिर झूठ बोले जा रही हो। तुम झूठ बोलने से कभी बाज नहीं आओगी ना? शिवा ये देखो, हमका कछु नहीं करना बता रहे हैं। हम सबके सामने सच बताएंगे, ये वादा करते हैं हम तुमसे। लेकिन उसके लिए हमका चिंता रखो, ना जिंदगी नहीं रहेगी तो किसी को क्या बता पाएंगे। हमको लगता है हम बुरा सपना देख रहे हैं। हम बहुत ही बुरा सपना देख रहे हैं। शिवा हमने सामने खड़ा है। राना, हम तुम्हारे आगे शीश झुकाते हैं और विनती करते हैं, आखिरी मौका दे दो शिव। तुमने दिया था क्या मौका मेरी माँ को? तुमने बरसों तक उसे इसी घर के तहखाने में बंद रखा और उस पर जुल्म ढाती रही। याद आया? तुमने तो पल्लवी जी को भी मौका नहीं दिया, जबकि वो बेचारी तो सिर्फ अपने पति के साथ एक खुशनुमा जिंदगी गुजारना चाहती थी। इस घर में कदम रखने से लेकर आज तक उनकी जिंदगी को मुश्किल और ज्यादा मुश्किल बनाती रही हो तुम। उस बेचारी को तुमने अपनी बहुरानी बनने का सपना दिखाया, लेकिन असल में घर की नौकरानी बनाया। याद आया? चुन चिड़िया बनके चुन के ही चावल से कंकड़ चुनो, ये अच्छे से धो देना। माँ बाप तक को नहीं बख्शा उन्हें कई बार नीचा दिखाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया था, बस इसलिए। अभी कहाँ बबली देवी? हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई शिवा, बहुत बड़ी गलती कर बैठे हो। बबली देवी, अभी अंत नहीं हुआ है। वैसे तो पल्लवी जी की जिंदगी को नर्क बनाने के लिए तुम ही काफी थी, लेकिन तुम्हें चैन नहीं आया तो तुमने पवित्रा को अपने साथ मिला लिया, बहू बनाने का लालच देकर। नहीं, ये इल्जाम हम अपने सर पे नहीं लेंगे शिवा, आप बता रहे हैं। हमने पवित्रा को कौन सपने नहीं दिखाए। अर्नब को अपना पति बनाने का सपना वो पहले से ही अपने आंखों में बसा के घर में आई थी। और पल्लवी की ओर उसके दिल में जो नफरत की आग है वो पहले से ही जल रही थी। हमने कछु नहीं किया। माना बबली देवी, लेकिन उस हवा को तो तुम्ही ने भड़काया ना। अब तुम देखना हम कैसे तुमका अर्नब के करीब ले आएंगे।
उसके बाद पवित्रा भी तुम्हारे साथ मिलकर पल्लवी की जिंदगी को जहन्नुम बनाने में जुट गई और उसे अर्नव के करीब लाती गई, और अब दोनों की शादी भी करवाने जा रही हो। तुम्हें मैं माफ नहीं करूंगा बबली देवी। नहीं नहीं, हम शादी नहीं करवाएंगे। यह वादा करते तुमसे, हम शादी नहीं करवाएंगे दोनों की। हम अम्मा कसम खा के कहते हम नहीं करवाएंगे शादी, हम नहीं करवाएंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। शिवा, अन्ना, पल्लवी, शीशी। कुछ कहने की जरूरत ना है बबली। ठीक सुना आपने। जिंदगी में पहली बार हमने आपको बबली देवी ना कह के बबली कह के पुकारा होगा। कहा है ना, अब आपके नाम के साथ देवी शब्द लगाकर उस शब्द का अपमान नहीं करना चाहते हम। उस शब्द की गरिमा को और नहीं गिराना चाहते हम। अपने ही हाथों से अपना घर उजाड़ दिया, अपने बेटे की जिंदगी को नर्क बना दिया आपने। अरे सिया राम जैसी जोड़ी थी अर्नव और पल्लवी की, और आप तो कैकड़े से भी बढ़कर पत्थर निकली। राम को तो यहीं रोक लिया और भेज दिया सीता को वन में 8 महीने के लिए। कहा कुछ नहीं गुजरी इस पर उन 8 महीनों में। सोचा आपने कभी? सब आपकी वजह से बबले। और शिवा, पल्लवी ने हमें हमारी रूह का आभास कराया, हमें सही रास्ता दिखाया, और हमने शिवा को अपना मान लिया था दिल से। और 4 दिन भी नहीं गुजार पाए वो अभागा बेटा हमने साथ अपने पिता के साथ, और उसे मरवा दिया आपने अपने मतलब के लिए। कितना बड़ा जघन्य अपराध किया, जानती भी है आप। अरे हमें तो लगता है कि आप इस घर पर एक श्राप हैं जो हम सब पर लगा है। ऐसा श्राप है आप। इतनी नफरत करती थी आप हमसे कि आपने खुद अपने हाथों से अपने पोते या पोती उसे इस दुनिया में आने से पहले ही मरवा दिया। अब नहीं जानते थे तुम मां बनने वाली थी। लेकिन अब एक माँ तो थी ना मम्मी, मेरी माँ। आपको मेरी तड़प नजर नहीं आई? मैं पल्लवी के लिए रोता रहा, तड़पता रहा। इसके लिए धोखे का जख्म वक्त के साथ नासूर बन गया। वो रिश्ते जहर ने मेरी जिंदगी में मुझ में कड़वाहट भर दी थी मम्मी। वो धोखा जो पल्लवी ने कभी मुझे दिया ही नहीं था। आपको मुझ पे, अपनी खुद की औलाद पे तरस नहीं आया? मम्मी जी, हमें उस वक्त ये सब नहीं पता था। लेकिन हमें जितना भी पता था, हम पूरे यकीन के साथ कह सकते मम्मी जी की सही नहीं कर रही थी आप। लेकिन आपने पहले से हमें इतना डरा कर, इतना दबा के रखा कि हम आपके खिलाफ एक आवाज नहीं उठा पाए आज तक। हाँ मम्मी जी, की है हमने पल्लवी की मदद, लेकिन पल्लवी को जितनी हमारी जरूरत थी हम आपके डर की वजह से नहीं कर पाए। आपका डर हमारे अंदर इतना भरा हुआ था कि आज इतना सब होने के बावजूद भी हम एक शब्द नहीं बोल पाएंगे आपके खिलाफ। लेकिन हाँ मम्मी जी, एक बात जरूर कहना चाहेंगे हम आपसे। आप उसकी दादी है तब भी हम अपना बच्चा आपको कभी भी नहीं दे पाएंगे, कभी भी नहीं। नहीं नहीं, ऐसे हमें नहीं ना धुतकारी है। हम ऐसे नहीं ना धुतकारी है। हम नहीं जानते हमने इस सब ऐसे काहे किया। जिस दिन पल्लवी ने ही घर में कदम रखा, बहू बन के आई घर में, उस दिन से हमको लगा कि वो हमको हमने पिटवारों से दूर ले जाएगी। ये हमारी पीड़ा थी, और उस पीड़ा में हमारे दिल में पल्लवी के लिए नफरत की चिंगारी भड़की, और समय के साथ वो भड़कते भड़कते ऐसी आग बन गई कि सब कुछ जला दिया।
हमें बकोना नहीं चाहते थे अर्नव, हमें और कोनो मकसद नहीं था और कोनो बात नहीं थी। लेकिन फिर क्या हुआ मम्मी? आपने अपने हाथों से अपने बेटे को अपने आप से दूर कर दिया, इतना दूर कर दिया कि ये दूरी कभी कम नहीं हो पाएगी, कभी माफ नहीं कर पाऊंगा मैं आपको। प्यार करता था आपसे लेकिन नफरत करता हूँ अब। मेरे दिल में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है मम्मी। आई हेट यू, आई हेट यू। ऐसे नहीं बोलो अर्नव, ऐसे नहीं ना बोलो। हमें पास कोनो बहाना ही नहीं है, कोनो सफाई भी नहीं है तुम कहते देने के लिए। केवल इतना ही दिल से कह सकते हैं कि हमने जो भी पल्लवी के साथ किया हमने गलत किया। मुझे 1000 कोशिशें की हमका सासू माँ से माँ बनाने की, लेकिन हमने की एक नहीं सुनी। उल्टा हमने एक कछु समझा ही नहीं, कछु नहीं समझा ना तुम कभी। हम आप सबसे माफी मांगते और हम चाहते कि आप हमका माफी नहीं दो, हमका सजा दो हमारी हरकतों की। कहे कि हम वो सासू माँ है जिसने अपनी बहू की कदर कभी नहीं जानी। मम्मी जी, इतना सब कुछ हो गया ना, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कहें, लेकिन दिल भरा जा रहा है। आपने हमें बहू नहीं माना, बेटी नहीं माना, ना मानती एक इंसान ही मान लेती मम्मी जी। बहुत बड़ी गलती हो गई पल्लवी। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, आप लोगों ने जो कुछ भी किया, हम आप सबको माफ करते हैं और आप सबसे बस इतना कहना चाहते हैं कि बीते हुए कल को भूल जाते हैं और अपने इस घर को सजाते हैं, इसे स्वर्ग बनाते हैं। क्या आप लोग इस काम में हमारे साथ हैं? मैं हूं। हम भी तुम्हारे साथ हैं। हम भी तुम्हारे साथ है पल्लवी, हम सच्चे मन से तुम्हारे साथ है पल्लवी। मम्मी जी नहीं, कभी नहीं। जो नींव खुदा ही अपने घर को गिरा दे, ऐसी नींव पर दोबारा घर नहीं बनाया जाता है बहू। पापा जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने मम्मी जी को कहकर ही कहा था, तो हम आपको पूरे सम्मान और आदर के साथ ये याद दिलाना चाहते हैं कि राम के वन में चले जाने के बाद जब कैकेयी को अपनी गलती का एहसास हुआ था, तो राम के लिए सबसे ज्यादा आंसू भी उसी ने बहाए थे। और कहा भी जाता है कि पश्चाताप के आंसुओं में बड़े से बड़ा पाप धुल जाता है, बशर्ते वो आंसू सच्चे हो। और हमें पूरा यकीन है कि मम्मी जी को अपने किए पर अफसोस है। हम मम्मी जी के लिए आप सबसे माफी मांगते हैं। इन्हें एक और मौका दे दीजिए प्लीज। एक शर्त पे, पवित्रा की सच्चाई सबके सामने लाने में मम्मी हमारी हेल्प करेंगी। अन्ना, हम आपसे केवल सच का साथ निभाएंगे। कसम खा के कहते हैं, पवित्रा का सच पूरी दुनिया के सामने हम लाएंगे। मुबारक मुबारक है शादी मुबारक। आज शाम को तुमरे और हमरे बेटवा अर्नव की शादी होने वाली है। मतलब तुम हमरी होने वाली बहुरिया से हो चुकी बहुरिया होने वाली हो। हाँ, तुमको पता नहीं है आज की शाम जो है तुम्हारे जीवन के कितनी बड़ी शाम होने वाली है। थैंक यू मम्मी जी। वैसे शाम का इंतजार तो मुझे भी,
आखिर मेरे जन्मों जन्मों की तपस्या का फल जो मुझे मिलने वाला। मिलेगा, फल जरूर मिलेगा, लेकिन पहले शांति पाठ निपटा ले, उसके बाद हम तुमका निपटाएंगे। हाँ, निपटाएंगे माने तैयारी करेंगे, तैयारी निपटाएंगे। तुमका सजाना नहीं है, दुल्हन नहीं बनाना है। ओह हाँ, लेकिन इस घर में शांति ये पाठ करने से नहीं आएगी। वो तो तब आएगी जब पल्लवी इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। पता नहीं वो दिन कब आएगा। कभी नहीं, वो दिन कभी नहीं आएगा। हाय हाय, ये भगवान का हो कर रहा है। हाँ, पल्लवी ने कोई नया तमाशा खड़ा किया होगा मम्मी जी, और क्या होगा? खोलो खोलो दरवाजा खोलो। ये तो लॉक है अंदर से। यहाँ है। खन्ना भी पता नहीं कहाँ है। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे पल्लवी, जवाब दो मेरा। तुमने मेरी फाइल कैसे टच की? कैसे टच की बताओ? हाथों से। और कैसे? आपकी हर चीज पर आधा हक बनता है हमारा, समझे आप? बनता है? तुम पागल हो क्या? बहरी हो? समझ में नहीं आता है तुम्हें? कितनी बार बोलूं मैं कि तुम मेरी बीवी नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो तुम मेरी बीवी। फाइल दो मुझे मेरी। नहीं देंगे, आज फाड़ देंगे, जला देंगे, नदी में पा देंगे, लेकिन आपको नहीं देंगे। तब तक जब तक आप हमें नहीं कह देती कि पल्लवी हाँ सिर्फ तुम और तुम ही मेरी पत्नी हो। और सिर्फ इतना नहीं, उस पवित्र की भी चोटी पकड़कर ना उसे घर से बाहर निकालना होगा आपको। देखो, मैंने कहा था ना कि इस लड़की की होते हुए इस घर में शांति कभी नहीं आ सकती। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही। ये शाम होने दो, देखना अम्मी का दूध का झूठ और पानी की नानी कैसे करते हैं। अरे दरवाजा खोलो। हाँ बिटुआ है, दरवाजा खोलो। और ये पल्लवी के मुंह ना ही लगो। हाँ, अरे घर में शांति का पाठ रखा है और ये यहाँ अशांति फैला रही। ये का अगर धोबी पछाड़ा नहीं तो हमारा नाम बबली देवी शास्त्री नहीं। कौन है जो इतना भन भन आ रहा है? खोलिए, दरवाजा खोलिए। अभी जो भी हमारे सामने आएगा ना, वो ना हमारे हाथ से पिट जाएगा। पानी हमारे सिर से ऊपर जा चुका है। आप शादी कर रहे हैं ना, करिए शादी। बैंड हम बजाएंगे। ये हमरे बैंड बजाने की बात करिए का? नामुराद कहे कि अपनी सासू पे हाथ उठाओगी? मम्मी जी, आप उसकी सास नहीं, आप मेरी होने वाली सास है। हाँ हाँ, ये भी सही कहा तुमने। तो उका पूछ, कौन हक से हम पे हाथ उठाएगी? अरे दरवाजा खोलो। तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? दरवाजा खोलो। पवित्रा, ये मेरा मैटर है, तुम बीच में मत पड़ो। मैं अपना पल्लवी को संभाल लूंगा। हाँ, तो क्या कह रही थी तुम पल्लवी? मेरी फाइल को टच कैसे किया तुमने, बताओ? आपके अलावा किसी और को हम अपना मैटर निपटाने भी नहीं देंगे। यही कह रहे थे कि आपको पवित्र को घर से बाहर निकालना होगा। मम्मी जी, हाँ, आपके पास इस कमरे की दूसरी चाबी है ना? दूसरी चाबी? हाँ है, होगी। हाँ तो बताइए ना, कहाँ रखी है? मैं लेकर आती हूँ, अभी दरवाजा खोलती हूँ। वो चाबी वो है ना, ऊपर हमारा कमरा जो है वो है ना, वो बिस्तरा है, वो के बगल में वो है ना, वो मम्मी जी जल्दी बताइए ना। छोटी सी अलमारी है, वो जो है वो ऊपर का खाना नहीं, वो नीचे वाला नहीं, ऊपर वाले खाने में है। मैं लेकर आती हूँ। जल्दी जाओ जाओ। गुड गोइंग, बहुत मजा आ रहा है। अब एक काम करते हैं, वॉल्यूम को भी बढ़ाते हैं और इंटेंसिटी को भी थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं। लिसन पल्लवी, सीरियस नोट पे ना आखिरी बार बता रहा हूँ, मैं अपनी आगे की जिंदगी पवित्रा के साथ बिताना चाहता हूँ। और एक और बात सुन लो, अगर तुमसे पहले मैंने पवित्रा को देखा होता ना, तो तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं मैं। अच्छा, हमने आपको नहीं बुलाया था, आप खुद ही हमारे घर पर धमक पड़े थे अपने मम्मी पापा को लेकर कि मुझे यही लड़की चाहिए, वरना हमारे पास ना अच्छे अच्छे लड़कों की लाइन लगी पड़ी थी। और आपको क्या लगता है आज भी हमें लड़कों की कोई कमी आएगी? अगर ना ही आएगी तो काहे पीछे पड़ी हो हमरे बिटुआ के? निकल जाओ की जिंदगी से, हमारी जिंदगी से, और जिसके साथ गुलछड़े उड़ाने उड़ाओ। ऐसे कैसे निकल जाए? अपने बिटवा से हमें हमारा हक दिलवा दीजिए, हम यहाँ से निकल जाएंगे। हक? तेरा कौन सा हक? इनके इस घर पर, इनकी पूरी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी पर ना हमारा आधा हक बनता है। हमें वो दे दीजिए, हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। देखा है ना, मैंने कहा था ना तुमसे कि ये पल्लवी तुमसे प्यार नहीं करती है। ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारे पैसों के लालच में तुम्हारे पास आई है। देख रही है मम्मी जी, कहा था ना मैंने। हाँ देख रहे हैं हम बिटिया, देख रहे हैं।
आओ देते हैं हम तुमका तुम्हारा हक। मम्मी जी छोड़िए वरना अच्छा नहीं होगा। आप कह रहे हैं छोड़िए मम्मी। मत छोड़ेगा मम्मी, इसे निकालिए इस लालची औरत को घर से बाहर, छोड़िए। जो पैसों के लिए वापस आई है। ये सच नहीं है। जब हम इस घर में आए थे तब हम पैसों के लालच में नहीं आए थे। आप सबके सामने ना इस पवित्र की सच्चाई बताने आए थे, लेकिन आप लोगों की आंखों के सामने तो जैसे पर्दा पड़ा हुआ है। तो हम ये क्यों अपनी जिंदगी में आग लगाए? हमें अपना हक दे दीजिए, हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। एक मिनट, मेरा सच? कौन सा सच? तू कुछ साबित नहीं कर पाई पल्लवी, और तुझे यहाँ से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तो अब तू क्या करेगी? हाँ, जान लेगी मेरी? हाँ लेंगे। पल्लवी, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। पल्लवी, क्या करी? पागल हो गई तू? आइए इंस्पेक्टर, आइए। यही है वो लड़की, यही है वो लड़की जो जबरदस्ती हमारे घर में घुस आई है। जीना हराम कर दिया इसने हमरा, और आज तो हद ही कर दी। हमारी होने वाली बहू को जान से मारने की कोशिश की है इसने, और वो भी आपके सामने। ले जाइए, अभी इससे पहले हम कुछ कर बैठे। ले जाइए इसे। औरत को नहीं नहीं, छोड़ो हमें, छोड़ो। ये हमारा घर है, हमें से कोई नहीं लेके जा सकता। छोड़ो हमें, छोड़ो। चलो। इट्स ओके पवित्रा, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। आज तुम्हें तुम्हारी चली गई हर चाल का बदला चाल से दिया जाएगा। धोखा देने वाला आज धोखा खाएगा। आज तुम्हारी जिंदगी की इस घटिया कहानी का आखिरी पन्ना लिखा जाएगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।